साइक्लो है तो साइक्लो में प्लस 2n CN गूगल जितेश लेना साइंस का क्वेश्चन साइंस का नहीं मिला एग्जाम में साइक्लो का या है एग्जाम वो सेशन रीजन में अच्छा और वो पूछा था कि सैचुरेटेड है मैं ए करके आई मुझे लगा कि गलत होगा तो दोनों होगा तो सही मुझे अरे बोला सर विद्या को भी और सब एनसीसी में करता है बैजू करके रहते पूरा ले दो या नहीं हो सो निकालिए साइंस जैसा निकालने पूरा लेके आया था अबे और कुछ होगा नहीं था वो हाइब्रिडाइज करिए हाइब्रिडाइज डायमंड आई अमीबा और फिर पैरामीशियम है हाइड्रोजन अरे और तू पढ़ा वो चलो अब हटा देना सर sp3 sp2 होता है ना डायमंड का sp3 होता है ग्रेफाइट का sp2 सर ये होता क्या आपने तो बताया ही नहीं हम क्यों होता है ये सर उसको मालूम है से स्टार्ट सर तो ये 10th में नहीं है सब इसको हम अलग से पढ़ाते हैं मजाक को 11th का भी साइंस सेट 1 चलो Write down the relation between focal length and radius of curvature of convex mirror. तो focal length क्या होगा? R/2 where R is positive. Now, अगली बात कही गई है the radius of curvature of a spherical mirror is 32 centimeter. What is its focal length? तो plus 32/2 प्लस 16 सेंटीमीटर इज फोकल लेंथ। किसी न किसी बहाने से कंक्लूड कर दो, बस जिम्मेदारी पूरी है। Now what happens when the vegetable oil is heated with sodium hydroxide solution? So sodium hydroxide तो फैट हो सर दो पार्ट है ना दो ही है बस। सो फैट हो या ऑयल हो और उसको अगर NaOH के साथ ये ईस्टर कहलाता है और उसको इसके साथ गर्म कर दो तो फिर हाइब्रिडाइजेशन दैट इज सोप क्या बोलते हैं इसको और प्लस ग्लिसरॉल इसको कहेंगे डीईस्टरिफिकेशन या फिर सैपोनिफिकेशन। सर वो वेजिटेबल ऑयल को जब हम वनस्पति घी में करते हैं हाइपरफिकेशन हाइड्रोजनेशन। हाँ हाइड्रोजनेशन वही तो बोला। तो ये चीज हो गई। अब जरा देखो कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन वेजिटेबल ऑयल इज heated with this ग्लिसरॉल का फार्मूला देख लो CH2OH CHOH और ये क्या आएगा ग्लिसरॉल। मुंह में छाले लगाने पे लगता है। हाँ दैट इज C17H35 COOH Na सोडियम स्टीयरेट। ये अच्छा इनसे ये बनता है, इसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा देख लो। पूरा एक बार फॉर्मूला बताओ। आप तो पूरा ही तो बताएंगे, जब पैसा लिया तो पूरा सीखो। पैसा नहीं ऐसा ना दिया होता तो कोई बात नहीं थी। अब ये देखो C17H35 है तो H35 और C17 है, उल्टा लिखा हूँ। अभी बता रहा हूँ, मतलब अगर मुझे इन दोनों से मिला के फिर तेल बनाना हो तो क्या आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे? उल्टी बात कर रहा हूँ। H35C17 और ये देखो H35C17 कर लिया। तो इन दोनों में से क्या वाटर निकल जाएगा? निकल जाएगा और इस तरीके से निकल जाएगा। और फिर ये जो बनेगा, एक ग्लिसरॉल लेना है, 3 मॉलिक्यूल्स किसके लेने हैं? सोप। हाँ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम स्टीरेट ना। हाँ सर।
सोडियम स्टीयरेट। और ये क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हो जब फैट टूटता है तो ग्लिसरॉल में भाई आप लाइपेज के द्वारा जब फैट टूटता है तो फैटी फैटी एसिड से ग्लिसरॉल बनता है। क्या यही हम लोगों के पेट में भी होता है? इंटेस्ट छोटी आंत में। हाँ जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल का फॉर्मूला अभी बता देते ये हैं। अब ये जब ये निकल गया तो क्या होगा? CH2 हो गया और O आया कि नहीं? अभी देख इस C पे डबल बॉन्ड O नहीं आ गया, ये वाला हो तो इसके ऊपर रहता है ना। और फिर H35 और C17 और ये CH है हाँ सर। और डबल बॉन्ड O, फिर H35 और C17। यहाँ देखो CH2O और H35 और C17। कुछ लोग ये अब बन गया, बताओ क्या? सो फैट। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बोले कि ये जो चीज है ये है स्टीयरिक एसिड, मतलब सोडियम स्टीयरेट ना लिखो, ये क्या है बताइए? स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक, सोडियम तो नहीं है ना, स्टीयरिक एसिड। और यहाँ क्या डाला? कंसंट्रेटेड। तो बोलो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन। ये क्या है? ग्लिसरॉल। अल्कोहल। अरे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल करके जब ईस्टर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एसिडिफिकेशन। देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सर आपने वो अल्कोहल का सिर्फ बोल दिया। OH फॉर्म है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, 3 हाइड्रोक्सी। हाँ टेट्रा। अल्कोहल है तो। और ये बताओ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड सर एक बार ग्लिसरॉल को पूरा अभी मैं पूरा बताता हूँ। और ये क्या बन गया? फैट बन गया या ईस्टर? फिर से देखो, कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, C3H5। इसलिए इसको उल्टा लिखना ज्यादा ठीक समझते हैं। ये तो कहते हैं कि ये मेरे लिए ज्यादा आसान है सर, ऐसा करवाइए। कार्बोक्सिलिक एसिड। है वही चीज, लेकिन 3 अलग अलग लिख लिए। सर COOH लिख दीजिए ना। और HO और C2H5 ऐसे लिखना पसंद करते हैं, CH2। कौन से क्वेश्चन का? हाँ यही चीज, मतलब ये इधर लिख रहा हूं, ये इधर। तो CH2OH, तो अब इसमें से वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकालने वाला एजेंट कौन सा है? H2SO4। कंसंट्रेटेड। और फिर ये सब निकल गया तो फिर क्या बन गया? है वही चीज की नहीं? सर ये सब इस आंसर में तो नहीं लिखना ना। नहीं कुछ नहीं, वही है। अरे तो अब देखो CH2 लिखा और फिर उसके बाद क्या है? इसको पकड़ के सीधा कर दो। फिर COO और C13 C17 H35 है। ये आपको अच्छा लग रहा है देखने में? बिल्कुल सर, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। छोड़ो फिर, हटाओ, हमें क्या करना है। तो ये दिख ही देखो नहीं जो रहा। चीज अच्छी ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। ये जो है ये फैट है, ये फैटी एसिड है, हाँ ये ग्लिसरॉल। एक बार ग्लिसरॉल का फॉर्मूला फैटी एसिड। और ये क्या है? ग्लिसरॉल हमारे पास रखा है, हर बार दिखा। सर एक बार फॉर्मूला बताओ। ग्लिसरॉल ये है। सर ये तो पूरा है ना? हाँ? पूरा है ना, ऐसे नहीं कंडेंस्ड फॉर्म में? कंडेंस की कोई कीमत नहीं सर, ऐसे लिख देंगे एग्जाम में ग्लिसरॉल। ऐसे तो नहीं तीन 538 C3H8O3, उससे क्योंकि उसमें न जाने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब देखो, ये देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि C3H7, मतलब मैं ऐसा कह देता हूँ C3H6 हो, इसकी कोई भी कीमत है? हाँ नहीं हाँ नहीं। हाँ ये बताए। नहीं। बोले आपने लिख तो दिया सर, हाँ। और डिक्लेयर नहीं किया। C2H5 CHO भी हो जाएगा ये। हाँ। देखो हुआ। अब कुछ लोग इसे ये समझ रहे हैं एसीटोन। सर, मैंने सर मैं समझूं क्या, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक है, आपने तो आइसोमर लिख दिया। रविंद्र हाँ सर। सर तो ग्लिसरॉल को बात सुन है ही। तो इसलिए अगर आप इसे कंडेंस करवा लेंगे तो इसका मूल स्वरूप खो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि इसका मूल स्वरूप खो, ये अल्कोहल तो बना रहे, तुम्हारा अस्तित्व। हम तुमको मिला जुला के मांस का लोथड़ा बना दे, बोले ये है नहीं, तो बोलो तुम्हारा मूल स्वरूप रहा? क्या क्या नहीं रहा ना। लंप ऑफ मीट,
सर इंसान को क्या क्या बना रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि तुमने कहा कि इसका कंडेंस कर दो, तो बोलो उसका स्ट्रक्चर रह पाएगा नहीं नहीं तो इसी तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूले से नहीं, ये नहीं पता चलता है कि, और इस क्या तुमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े हैं अपनी बुक में? हाँ, जिनके पढ़े। अलग अलग स्ट्रक्चर हाँ, हो पढ़े। और जिनके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो, उन्हें कौन सा आइसोमर कहेंगे? अभी पहले ही बता दी, फंक्शनल आइसोमर्स। मतलब हम लोग स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं अभी, ये फंक्शनल भी बयान है। सब बोल रहे हो। बहुत बड़ी बात है। हमें तो कुछ समझ नहीं आपको आप लबादे पे ध्यान हैं? लवा पड़ अगर स्ट्रक्चर अलग है तो स्ट्रक्चरल है, अगर एक ही मॉलिक्यूलर के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं तो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अगर उसी स्ट्रक्चर में चेन अलग अलग बन गई तो चेन आइसोमरिज्म। हमें क्या लेना देना? सर कैटिनेशन सेकंड तो समझ अरे में सर आ मिटा गया। क्यों रहे हो? अब क्या सर इधर 2 मिनट सर वो मिटाने की हाँ, सर, चीज मिटा इसको तो दीजिए। मिटाया नहीं। चलो अब हम आगे देखें। स्टेट 2 यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो यूजेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के? सर बताओ। एक तो डॉक्टर यूज करते हैं किसका? सर और ब्लाइंड कॉन्वेक्स सर, या फिर मिरर वो व्हीकल्स के साइड कॉनकेव यूज करते हैं, यूजिंग स्पेक्टेकल्स। वो मेरे हाँ। यहाँ पे लेंस बोल रहे यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स। ऐसे मत बोलो कुछ। किस करते हैं? कॉनकेव करते हैं सर वो स्पेक्टेकल्स। उसमें भी होता है ना, ठीक दूर है। दूर और सर साइडर्स में भी होते हैं। रोड की जो टेलीस्कोप। बाइनोकुलर मिरर होता है लेंस। बाइनोकुलर में सर होता है। टेलीस्कोप अच्छा लेंस करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ आइस। कॉन्वेक्स से तो आइसो वो मायोपिया करते हैं ना, नहीं हेटेरोमायोपिया करते हैं। हाइपर हाइपर जो भी है। और दूसरा चीज क्या है, इस लेंस की तुम वजह से समझ क्या रहे हो। करते हैं? एज ए मैग्नीफाइंग क्लास ग्लास लेंस। ऐसे बोलते हैं सर ना, आपके से पास चल है जाता ना, है। बोलो और उस दिन मेरे को दिया था तो नहीं आई। फॉर वॉच क्या मेकर्स। हुआ? टूट गया ध्यान मत दे उस दिन को। टूटते टूटते ना ना तो मेकर्स, वॉच मेकर्स इसे इस्तेमाल करते हैं, आंख में लगा लेते हैं। हाँ सर वो जो डायल टूट जाता है। गोल्ड। हाँ मैंने देखे साइंटिस्ट भी सेकंड देखो, सर वो दूरबीन को इतनी बाइनोकुलर्स। दो तरीके के होते हैं, एक मोनोकुलर्स, हाँ। मोनोऑकुलर, जो एक आंख से देखा जा सके, बायोकुलर। और एक दो से देखो तो बाइनोकुलर। सर चश्मा में देख सकते हैं बाइनोकुलर? हैं? चश्मा दूरबीन जिसने कहते पहना हैं वो ना? देख सकता है? हाँ। एक कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ f कितना है? 20 सेंटीमीटर प्लस अवश्य लगाएं। और बताइए लेंस है, where should an object be placed in front of the convex lens so that the image which is real, inverted and same size? शिवम आपको बताना होगा, ओके। बताओ जो पूछ रहे हो बता दो। देखो फोकल लेंथ सर प्लस 20 सेंटीमीटर दी है तो सर वो उस साइड होगी। ठीक है सर। आनंदिता आप बताइए। क्या बताऊं? क्या मैं बताता हूँ? वो बता नहीं है, टूअर्ड सही है। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड यहाँ पर, तो एक ऐसे आएगा और फिर F2 से गुजरेगा, एक यहाँ से जाएगा, एंड इन्वर्टेड। हाँ सर उस पे एग्जैक्ट बन जाएगा। सो इस तरीके से बन जाएगा। सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at 40 centimeter to left of lens ना, बिफोर द लेंस before the lens because of सर lens इसमें बिफोर आफ्टर का तो कोई मतलब ही नहीं। बिफोर। नहीं माना जा सकता। सर अच्छा बता लेकिन रही इसमें तो दोनों तरफ भी सेम ही है, तरीके से सेम बनाया बहुत अच्छा बता रही है। इधर को बिफोर कहते हैं, बिफोर द लेंस, ठीक है? किसको सर? ये साइड बिफोर है, वो आफ्टर। हाँ। बिफोर द लेंस टू गेट सर इन फ्रंट ऑफ लेंस भी तो देखो। रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, बिफोर द लेंस होता है। रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। सर ये F1 F2 ये थोड़ा स्पीड से समझाओ। रियल
फोकल लेंथ सर 2f1 की जगह c नहीं आएगा। इसमें सी नहीं होता, दोनों के कर्वेचर अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग सरफेस है ना। तो सर 2f1 का मतलब दुगना साइन की क्वेश्चन ऐसे दो आया और सर ये कैसे पता चला कि 2f1 पे इमेज बनेगी? दो आया। हमें पता है, हमने लिख दिया, नहीं पता मत देखो। m क्या होता है? v by u। हाँ तो तुम्हें 1 चाहिए सर v ये -1 चाहिए, लेंस बोलो माइनस उल्टी भी चाहिए हाँ तो v by u लिखो। तो v कितना हुआ? v -1 u माइनस u हुआ। लेंस फार्मूला क्या है? 1 by v minus 1 by u is 1 by f। 1 by सही है? -1 by तो बोलो u की जगह क्या लिखें? v minus v। माइनस v। सहमत हो? हाँ प्लस 1 by v 2 by v 2 by v 1 by 20। तो v कितना हो गया? 40। 40 तो v 40 हो गया तो u कितना हो गया? u minus 40। तो अब तो सहमत हो? सर एक चीज बताइए, जो सर पावर अगर तो नेगेटिव वैसे ना करो, ऐसे कर। सर पावर नेगेटिव में होता है तो क्या मानते हैं उसे हाँ कि वो कौन सा है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव। तो जिसे न करना हो ऐसे करे भाई। जैसे वो नहीं उसमें एग्री कर रहे थे, हम ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे करोगे। सर 40 सेंटीमीटर ही क्यों लिया? हम कहाँ ले रहे हैं, ये तो आ गया। ये भी सर आए- आपने ऑब्जेक्ट को 20 लिया। ऑब्जेक्ट को थोड़ी दिया। लिया फोकल। फोकल फोकल लेंथ लेंथ। हाँ तो फिर आपने 2f1 पे क्यों रखा? f1 पे क्यों? 2f1 पे रखने पर ही इमेज अदर साइड और इक्वल बनती है। f1 पे रखोगी तो इनफाइनाइट लेंथ की बनेगी। तो f1 पे क्यों रखोगी? सर लड़का है अच्छा सर आपका u और v तो सुंदरता समझ दे। नहीं आता। सर u और v तो समझ नहीं। सर देखो -1 is equal to v by u। तो -u is equal to v। नेक्स्ट कौन सा 1 by v minus 1 by u। तो 1 by -u minus 1 by u होना चाहिए ना। अरे तो कुछ भी रख लो, एक चीज निकाल के दूसरी चीज हमने निकाल ली। क्या? तुम्हें क्या दिक्कत है? सब का u और v नहीं ये समझ में आया? ना। हाँ अरे जब आ गया तो u की जगह -v लिखो ना। ये क्या है? ये v है तो v की जगह -v लिख दो, या u की जगह -v। आप क्या लिखना चाहती हैं? u ये की तो आपने नीचे गलत लिखा है ना। कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं। अब ठीक है, सर ये आपका एक ही। सबका v कौन सा है इसमें? वो अरे जिसमें यही ऐसे है। है, ऐसे। चलो ऐसे कर लो। -u इज इक्वल टू v कहती हो तो u इज इक्वल टू -v ना बोल दो। कर दिया। कोई एक तो सर माइनस v सब एक ही बात है। सर v थोड़ा पॉइंटेड नहीं। सर तो नहीं, v पॉइंटेड नहीं होता, v में लूप होता है। लूप होता सर है। इतना नहीं। सर कब से? ऐसे देखो, कर्सिव राइटिंग में ये सर v कुछ भी राइटिंग नहीं होता। w u v w x x u v अरे 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 ऐसे ही बनता है। कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे बनाया तो ये यहीं पे कट गया, बोले जाओ फिर से लिख के ले आओ। नोट नहीं बनानी होती। सर एक मिनट u v w ये क्या लिख रहे हो सर? कुछ नहीं है। अरे सेकंड का आंसर अब आगे बढ़े, माही समझ में आ गई कि नहीं बात? सर ऐसी सर फ्रेंड्स में ऐसी भी चीजें जोड़ना सीखेंगे। सीख लो वहाँ अच्छा ये गलत मेरी है। क्रिसमस कहाँ से खरीदा आपने? बाजार से खरीदा है, ये 150 का पड़ा है मुझे। सबसे पैसा सस्ती पैसा सर आप कब से हमने कहा खर्च कर बनाने लग दो, गए। खर्च कर दो, हमने कहा और सर ये पेड़ आओ। अरे बाप रे से लाए कैसे हैं? लाए कैसे घोड़े पे रख के। जिंगल बेल जिंगल What is the cause of acid rain? It ruins monuments. सर वेजिटेशन खराब कर देता है तो what is the cause of acid rain क्या होता है? Sorry. Its pH value, वो 5.6 से कम मतलब less than
सर आप बताओ व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन? एसिडिक रेन 5.6 होती थी 5.6 उससे बुक में था। हाँ, 5.6 ठीक है। 5.6 से बिलो हो जाता हाँ है तब तब होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? एकदम पहले पैराग्राफ में थर्ड या फोर्थ लाइन था। सॉइल एसिडिक पीएच कॉज लिखना है। इट इज ड्यू टू, ये क्यों होता है? लिखने दो। इट इज बिकॉज ऑफ सर जब वो NO2 या फिर एसिडिक इससे गैसेस जब कुछ ऑफ लॉट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सर साइंटिफिक तो था। सर ये सॉइल का भी जैसे कि पीएच चेंज हम क्या कह सकते हैं कि एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, ये जो फैक्ट्रीज होती नहीं है, एग्जॉस्ट NO2 वाला था Of- कि रिएक्ट करके वो फैक्ट्रीज, चिमनीज, सर, इन सब में से जो गैस निकलती व्हीकल से, वाटर Vehicle मॉलिक्यूल इसके 3 तरीके हो सकते हैं व्हीकल से, तो इन सब से क्या होगा? सर या तो हम लॉट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज विच मेक्स, विच रिलीजेस, इससे क्या क्या होगा? NO2 गैस, CO2 SO2, CO2, NO SO3 भी निकल सकती है। SO3 SO4 भी सर। नहीं, SO4 कुछ नहीं होता। ये सारी गैसेस निकलती हैं और उसकी वजह से क्या होता है? ठीक है। नाउ विच, बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, तो गैसेस, दीज आर, ये क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, और क्या हो सकता है? नाइट्रोजन, एंड एसिडिक इन नेचर, एंड एसिडिक इन नेचर Nature. H2SO4 नेचर। सिर्फ गैस का नाम लिखो। अच्छा गया। ड्यूरिंग रेन दीज गेट डिसॉल्व। हाँ ड्यूरिंग रेन These get dissolved with the H2O present in the cloud. get dissolved सर क्लाउड सच में एग्जिस्ट करता in है? water हाँ and come to ground. Come to ground. चैतन्य रिपीट करो। यही आंसर। छोड़ दो, छोड़ दो। यहाँ इनके मम्मी पापा रोज परेशान ही खोए खो गए, ये वहाँ जमाई ले रहे हैं। मम्मी पापा रोज आ रहे हैं कि हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा, इनको समझे में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ रहा है। बता ही नहीं पाए एक लाइन में। पूछा क्या हो रहा सर, ये क्या हो गया? चलो अब अगला देखो। नाउ what is the cause of acid rain? Is the number of stomata same in the leaves of all plants? No. So stomata same नहीं होगा. Depending upon the plant habitat and plant type, the number of stomata varies. अगर मान लो उसको ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं करना है, तो कम होगा। जैसे कैक्टस हुआ, तो उसमें स्टोमेटा संकेन स्टोमेटा होते हैं। कैसे होते हैं? संकेन स्टोमेटा, छोटे छोटे, ठीक है, और टमाटर तो छोटे होते हैं और उसमें कम हो जाएंगे। सो नॉर्मल प्लांट से। देखो डिपेंडिंग ऑन, और मान लीजिए कोई इस तरीके का जो वाटर में प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसमें एरन काइमा ज्यादा रहेंगे और वाटर ट्रांसपिरेशन बहुत होगा। एरन काइमा, एरन काइमा पेरन काइमा का ही तो एक टाइप है। हाँ सर, पेरन काइमा, कोलन काइमा, स्लेरन काइमा पढ़ा है कि नहीं? तो उसी का तो तो वो तो पढ़ा हुआ है ना मैंने सब। नाइन्थ में ये सब चीजें। अब तो सभी ने पढ़ी है, हम भी पढ़ के आए। तो डिपेंडिंग अपॉन द, हमने तुमसे कहा था कि लेट आ जाओ तो एक दिन सेंटा क्लास की ड्रेस पहन कर आना, लेकिन तुम माने नहीं, और कुछ मिठाई खाई जाना। सॉरी सर, मैं भूल डिपेंडिंग गया। अपॉन द, क्रिसमस तो कर लेना सर। तो किसमिस ही ले आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन प्लांट। ठीक है सर, आप पैसे दे दो, कल लाता हूँ मैं। पैसे की बात मत करो, दान दक्षिणा कुछ किया करो, मेरे पास खुद की बात नहीं है। ठीक है। एंड प्लांट टाइप, And nature.
प्लांट सर हैबिटेट पे लिख देंगे ना सीधा कि डिपेंड्स। उसकी निशी क्या है? सर नंबर ऑफ स्टोमेटा बोला है ना ठीक है? सर, साइज हाँ, से तो क्या उसकी मतलब? वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा वेरीज। अभी बता रहा हूँ, वेरीज। सो इन डेजर्ट प्लांट, सर वो हैबिटेट है। हाँ डेजर्ट प्लांट सर हैबिटेट के ऊपर क्या लिखा है? निशी, वो कहाँ रहता है? निशी इन बोलते है, हैं नाइन कुछ यही बोलते हैं। इन डेजर्ट प्लांट सर हिंदी में देयर आर संकन स्टोमेटा, स्मॉल स्टोन। धंसे हुए, संक, कौन से? सिंक से बना है संक, अंदर धंसे हुए हैं, उसमें हवा तक नहीं निकल पाए, संकन स्टोमेटा। सर वो एक्सक्रीट कैसे करता है प्लांट? मतलब वो उसमें पल्प ज्यादा होता चला जाता है, स्टोमेटा अंदर धंस जाता है, वेपराइजेशन नहीं चाहिए ना। और रूट अगर निकालो नाकफनी के तो जितना ऊपर है उससे 6 गुना नीचे है। या ऐसे वो बहुत बबूल, ज्यादा वो पानी को सोख कर बबूल 6 गुना नीचे है, उसको पानी चाहिए, कहाँ से हाँ। लेगा, घुसता ही चला जाएगा अंदर। तो सर ये जियोट्रोपिज्म दर्शाता है ना, या फिर वो हाइड्रोट्रोपिज्म, बिल्कुल। क्योंकि वो पानी की हाँ, तरफ हाइड्रो- Plant plants have stomata on both sides of leaf. Aquatic plants do not have any stomata. Aquatic plant को कोई स्टोमेटा नहीं चाहिए क्योंकि उसमें पानी चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। Aquatic- स्टोमेटा का काम क्या है कि जब वो पानी वेपराइज करे तो पीछे वैक्यूम छोड़े, हाँ। उस वैक्यूम को भरने के लिए नीचे से पानी चढ़े। लेकिन जब उसमें एक्वेटिक को पानी में ही डूबा हुआ है, जल कुंभी ले लो, जल ककड़ी ले लो, वो नहीं होता है सिंघाड़ा, सिंघाड़ा नहीं खाता है, कुट्टू का। हाँ, सिंघाड़ा सर। तो अगर उन सब में जो ऐसे पानी shape में में रहते कुछ होता हैं, है। या क्राइसिनथीमम ले लो, जो क्या कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं, कि वो पूरे क्या? पानी में एकदम बढ़ता चला जाएगा। ये सी वीड है या रिवर वीड, वो बढ़ता चला जाएगा और सारी ऑक्सीजन ले लेगा, पानी में ऑक्सीजन नहीं बचेगी, एक्वेटिक लाइफ बिना सांस के दम घुट के मर जाएगी और यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, झील की मृत्यु हो जाएगी। झील की झील की ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता चला जाएगा। अच्छा जी। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से जो हाइड्रो प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटा होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें पानी को सक करने की जरूरत ही नहीं, पानी सबके लिए अवेलेबल है। जैसे मान लो Section ऑक्सीजन two में चाहिए। लेकिन स्टोमेटा से पानी ही थोड़ी रहता, गैसेस का भी तो गैसेस exchange एक्सचेंज कर रहा है, तो गैसेस एक्सचेंज के लिए उनमें एरन का ही ना क्या? एयर भरा हुआ है। रिलीज तुमने और यही बात बताई है कि पानी में जो प्लांट हैं उनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। कबीरदास जी ने भी बताई है, काहेरी नलिनी तू कमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। हाय हाय। वो कह रहे हैं कमल ककड़ी को कि उसकी जो नलिनी है तू क्यों कुमलाई हुई है, तेरे ही अंदर तो परमात्मा का वास है। मतलब तू क्यों उदास हो रही है, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तू इधर उधर क्यों इत उत डोली डोली फिर रही है। सर कौन बोलता है? कबीरदास जी। अरे नहीं सर, कौन उदास है? कोई भी कमल की नली, कमल होता है हाँ, तो कमल की एक नली होती है। वो कह रहे हैं कि क्यों तू कुमलाई है, तेरे ही नाल में तो सरोवर का सर ये पूरा पानी। एलिट्रेशन है ना? एलिट्रेशन ही सही बात है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म देयर आर स्टोमेटा ऑन बोथ साइड ऑफ लीव्स। अनुप्रास सुन लो, एलिट्रेशन करना पड़ता तो पहले अच्छा सुन ले, मतलब ये मान्यकरण की बात है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देयर आर स्टोमेटा एब्सेंट होता है ना सर स्टोमेटा ऑन बोथ साइड। अच्छा टेरेशियल मतलब लैंड पे। सब टेरेन, तुम्हारे घर में टेरेस है? हाँ टेरेस से बना टेरेस्ट्रियल। टेरेस होता है सर। हाँ तो वही है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल ऑन बोथ साइड ऑफ लीव्स। टेरेस्ट्रियल इन अब क्या होगा बताइए कि जो एक्वेटिक प्लांट्स स्टोमेटास आर एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। सर टेरेस और रूफ में डिफरेंस क्या होता है? मीटा गुड क्वेश्चन। आर क्या कुछ टेरेस जिस पे हम जा सकते हैं, रूफ ऊपर छत है, रूफ है। छज्जी समथिंग। और टेरेस आपके घर के आगे भी हो सकती है। टेरेस ये टेरेस होता है। टेरेस है।
सर इसको बैल्कनी बोलते हैं, बैल्कनी। तुम यहाँ से अभी बाहर निकलोगे, टेरेस नहीं हमारे सर बैल्कनी बोलते हैं, बालकनी है। बालकनी छज्जा है ना, छज्जा उसको बोलते थे ऊपर। विंडो के ऐसे ऊपर लड़के सर किस पे चढ़ के ये साफ करते हैं? ये तो यहाँ हाथ लगा हुआ है ना, उसको सिल बोलते हैं। सील, सिल SIL। सील। संडे के ग्रामर क्लास में पढ़ना साइंस का। ये चीज हो गई, समझ में आ गया। अब आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। सर जैसा आप ये जो केमिकल चेंज होता है हम्म, वो सर नॉन रिवर्सिबल होता हम्म। है ना सर, लेकिन जो ये होता है ना डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, उसमें तो एक रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, तो फिर वो केमिकल नहीं है। इसको बताना पड़ेगा। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन बोल रही है, एक्सेप्शन। साइंस पूरी एक्सेप्शन से बोल रही है, साइंस खुद एक्सेप्शन। साइंस ने केमिस्ट्री बोला, फिजिक्स मार क्या रहा है ऐसे केमिस्ट्री ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे वो ऐसे हाँ, संकेन का मतलब अंदर डूबे हुए। These are not protruded outside। बाहर निकले हुए नहीं है, अंदर की ओर धंसे हुए। और सर आप कुछ बोले थे ना पल्प, सबमर्ज्ड। तो वो फ्रूट अरे हाँ, पल्प वो केमिकल। नागफनी है, कैक्टस नहीं, वो गूदेदार होता है। अब नहीं देखो। सर आपने बोला था वो टोमेटो इसलिए अंदर चला जाता है बिकॉज उसके ऊपर पल्प आ जाता है। हाँ, तो पल्प है तो तो सर उसके ऊपर पल्प आ ही नहीं सकता, वो होती है ना वैक्सी क्यूटिकल होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। वैक्सी क्यूटिकल की बात नहीं कर रहे हैं। किसी में जैसे आप वो देखते नहीं हो कि एलोवेरा, उसमें कितना सारा एलोवेरा होता है ना सर। सर आप साइंस तो सर उसमें टोमेटो हम समझ गए ना। तो वैसे नहीं होता। हाँ? सर उसमें टमाटर नहीं होते? एलोवेरा ये सब में नहीं होते। उसके आगे जो लीफ होती है ना, वो खुद ही किस में बदल जाती है, स्पाइंस में बदल जाती है। हाँ। मैं वही समझ समझ रहे? एब्सेंट होता है। तो इसलिए वो उसका स्टेम है जो मोटा हो जाता है, और लीफ जब खुद ही इतनी पतली है तो उसके अंदर स्टोमेटा की क्या उम्मीद है? हाँ? सर उसमें गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। गैसियस एक्सचेंज के लिए है साधन, क्या? बट सर रूट से भी करता है ना Sorry, गैसेस root एक्सचेंज तो system से सर मैं बता रहा हूँ, ये प्लांट बहुत चालाक होते हैं। ये सुनने, ये क्या करते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए धूप चाहिए क्या? हाँ नहीं चाहिए। तो दिन में, मतलब वो पानी ऐसे लेते हैं, दिन में ले लेते हैं, और रात को वो स्टोमेटा खुल जाते हैं जब उनके अंदर, अच्छा वो रात को कि जिससे वाटर लॉस वाटर लॉस ज्यादा होने लगता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि दिन में फोटोसिंथेसिस हो। जो यहाँ डेजर्ट प्लांट है ना, या एरिड एरिया के हैं, उनमें रात में अलग टाइम पे करेंगे, नहीं तो वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। बोलिए, समझ में आई? मुझे तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा लगा जो अभी आपने पूछा, लेकिन आंसर तो बता आंसर क्या है? कम बैक तो वो Question क्या है? कॉम्बिनेशन केमिकल चेंज नॉन रिवर्सिबल होती है, बट एक रिएक्शन है CaCO3 वाला, वो रिवर्स हो सकती है। बहुत सारी, बहुत कम नॉन रिवर्सिबल होती हैं, ज्यादातर तो रिवर्सिबल। तो सर ये चीज क्यों करते हैं? क्या? वो फिजिकल चेंज होना चाहिए। सर, वो ऐसा नहीं है। केमिकल उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती तो होगी। जो इधर से इधर गया, जब फॉरवर्ड में दूसरा है, इससे इधर है। ये तो मुझे रॉकेट साइंस या हम्म? तो हम सर नॉन मतलब जैसे सारी रिएक्शन मोस्टली रिवर्सिबल ही होती हैं,
क्योंकि इनमें क्या होता है, कोलिजन की वजह से रिएक्शन होती है। जैसे रिएक्टेंट्स टकरा करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट टूट करके रिएक्टेंट्स भी बना सकते हैं। तो फिर सर वो फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल करके नहीं है, रिएक्शन होती रहती है बहुत सारी। इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल रिएक्शन भी वो रिवर्सिबल है और फिजिकल रिएक्शन भी। जैसे बर्फ से पानी बनना और पानी से बर्फ का बनना, क्या ये रिवर्सिबल है? नहीं सर है। है। तो यानी जब चाहो बर्फ से पानी बना लो, जब चाहे पानी से, तो ये एक तरीके की रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरीके से अब जरा देखो, माहिर जिस बात की चर्चा कर रही है, सर फ्रिज कैटलिस्ट होता है। ये देखो, तो इन दोनों ये टकराए आपस में, तो ये इधर से आया, ये इधर से आया, तो इन दोनों ने मिल करके अपने अपने बॉन्ड तोड़े और बॉन्ड तोड़ करके क्या क्या बना लिए, HCl और नहीं सर 2HCl HCl बनाए। अब क्या इसकी संभावना नहीं है ये फिर से टकरा के ये बना ले? फिर से H2 बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। तो इनका करेक्ट ओरिएंटेशन हो, करेक्ट एंथैल्पी हो, तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो इससे ये भी बन सकता है, उससे ये भी बन सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। और ये केमिकल रिएक्शन है, समझ में आया? H2 से Cl2 का जोड़ना और मिलके 2HCl बनाना, ये इधर भी चलती है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और इसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। बोथ साइड ये रिएक्शन चलती रहती है और कभी भी उसमें दोनों चीजें उपस्थित पाई तो जाती ये है। केमिकल है सर? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में मोस्टली 99% रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, ओनली 1% जो आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन ये भी सब रिवर्सिबल हो जाएंगी 11th में जाते जाते। अभी आपको सिखाया नहीं जा रहा है। सर हमें ऐसे ड्रीम दिखा के फिर 11 में जाके धीरे बोले धीरे एक्सेप्शन है, हाँ पॉप आउट कर दी। तो धीरे धीरे सीखोगे। इसी में तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है, वो तो दिए सर। है ना? ये धीरे धीरे तो सिखाएंगे। वही 7th में भी स्टैटिस्टिक्स सीख रहे हो, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, 7th पे तो पढ़ा ही मतलब वही सब सीख रहे हैं हम लोग। कोई ऐसा नहीं है मेटल नॉन मेटल नहीं था 7th में। स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो वही सिखाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ती जाती है। 7th में स्टैटिस्टिक्स आई है, 6 में से वो आप देखें, सर 6 का आंसर है। अभी देखें तो 6th क्या है? 6th कुछ नहीं। The endocrine gland in the body secretes the The endocrine gland in our body secretes the correct amount of hormones for the effective functioning of body. However, certain factors lead to a disturbance causing slightly more or less secretion. Lead to disturbance causing slightly more. कभी कभी endocrine glands का क्या काम है हमारी बॉडी में? सर वो सीधा सेक्रेशन करती हैं। सर ब्लड में करती है या फिर साइड पे करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड में और करती है। एक्सोक्राइन साइड ये पे देखो। करती है। ये जो हमारा जे शेप का स्टमक है, अभी इसके आगे क्या बन जाता है? इंटेस्टाइन बन जाता है क्या? तो इसी इंटेस्टाइन में ये क्या है? पैंक्रियास। तो पैंक्रियास क्या करेगा बताओ? सब वो 3 वो केमिकल इसमें डालेगा। सेक्रीट करता है। और डिओडिनम साथ ही साथ में ये ब्लड में भी क्या कुछ सेक्रीट करता है? आयोडाइड, इंसुलिन। इंसुलिन। और ये इसमें क्या सेक्रीट कर रहा है? ये लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सी, अमाइलेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज। हाँ, और ट्रिप्सिन भी तो। हाँ सॉरी। ट्रिप्सिन प्रोटीन के होता है, लाइपेज फैट के होता है, अमाइलेज उसके लिए होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। ये सब होता है। तो ये जो इसमें सेक्रीट कर रहा है, इसकी वजह से ये क्या है? बोलो आप। ये जो रुक जाओ, बता नहीं, इतना हम लोगों ने बताया, ये भी तो कुछ बताया। मैं आइए, अरे बताने दो। ये तो हर बात पे क्या बोलते हैं, बोलो। एक्सोक्राइन हुआ ना, हाँ? एक साइड पे करना। सवाल तक भी नहीं सुन रहे हो। एक्सोक्राइन यही नहीं पता चल रहा है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। और ये ब्लड में सेक्रेट कर रहा है। एंडोक्राइन ब्लड में करने वाला एंडोक्राइन और साइड ग्लैंड। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। हाँ। अंतःस्रावी सर मतलब ये और ब्लड ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। दोनों फोटो दिखाई जा चुके हैं आपको, जो भी इस तरीके के इम्प्रिंटेशन दिखाया जाता है। सर एंडोक्राइन मतलब ब्लड पे करता है ना? जो ब्लड में करे वो एंडोक्राइन है, और जो साइड पे करे वो एक्सोक्राइन है ना? जो अदर देन ब्लड करे
वो क्या करें? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन है। तो आपके माउथ बकल कैविटी की जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन वो तो साइड पे कर रही है। एक्सोक्राइन है। जो आपके नॉस्ट्रिल में से म्यूकस सेक्रीट हो रहा है वो एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन हो सकता है। इसी तरीके से कि ह्यूमन ठीक तरीके से डेफिकेशन कर सके तो म्यूकस वहां भी सेक्रीट हो रहा है रेक्टम में, तो वो एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन? डेफिकेशन का मतलब है मलमूत्र त्याग, मलमूत्र विसर्जन। जैसे वहां नहीं मराठी में लिखा रहता है यहाँ संडास क्षेत्र आहे मराठी का तो यहाँ देखें तो सर इसका एक तो वो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रिएट हो जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है तो ड्रॉपनेस तो होता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा हो जाता है सर्टेन फैक्टर लीड्स टू डिस्टरबेंस कॉजिंग स्लाइटली मोर और लेस सेक्रीशन। सर मेडिसिन से भी हो जाता है कभी कभी। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताने हैं। सर मतलब इंसुलिन भी ज्यादा सिक्रिएट हो जाता है। सो इफ हमारे इंसुलिन ज्यादा भाई secrete आपके होता है। ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड इफ इट सेक्रीट्स मोर ग्रोथ हार्मोन तो बहुत लंबा देन उसको क्या कहेंगे? हाइपरथायराइडिज्म। है ना? जाइंटिज्म मान लीजिए डॉर्फिज्म हो जाएगा, जाइंटिज्म। और मान लो इफ लेस ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड देन इट इज ड्वार्फिज्म। ये लिख दो, या फिर इंसुलिन कम होगा तो हमें शुगर हो सकता हाँ है। डायबिटीज। ये चीज हो सकता सर है। गोइटर इधर वो इंसुलिन के इंजेक्शन खाते हैं। पेट में आयोडीन तो होता है तो नाउ आयोडीन से तो इसको देखें। हाँ गोइटर होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि हाइपर सेक्रीशन और हाइपोसेक्रीशन Hyposecrition, ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। सर हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपर Gland. वो सेक्रेटरी है, सर सेक्स का लिखा है सेक्रीशन नहीं। और सिक्स सर क्या? हाइपोथैलेमस सेक्रेटरी ये 60 तो पढ़ रहे हैं। वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपर सेक्रीशन यानी सर वो- हाइपोथैलेमस अरे रुक उसको जा पहले। करने में काम आता है। वो कहता है, वो बस निर्देश जारी करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से कि ये इतना इतना करो, नहीं सर कुछ फाइट में या फिर जब और कुछ नहीं करता है। सर हाइपोथैलेमस किसको करता है? देखो हाइपर सेक्रीशन एंड हाइपोसेक्रीशन जो सामने देखो हाइपो सर बस ये लिखना था। हाँ एग्जांपल वो सब लिखना है। हाइपोसेक्रीशन का मतलब लेस सेक्रीशन, सर सेक्रीशन किस चीज का सिक्रेशन? सेक्रीशन ऑफ हार्मोन causes हार्मोन ब्लड में सेक्रेट किए जाते हैं और इनमें बायोकैटलिस्ट सेक्रेट किए जाते हैं एंजाइम। इसमें क्या सेक्रेट किए जाते फिर हैं? हमारे स्टमक के अंदर ब्लड रहता है क्या? जहाँ पर स्टमक में। स्टमक में कहाँ से ब्लड? अरे सर तभी तो पूरा खून थोड़ी। काट दो खून निकलता हाँ, है। तो ब्लड वेसल्स के अरे मैं तो अंदर कह रहा हूँ HCl के साथ ब्लड होता है भाई बिल्कुल। वो जब वो कहेगा तो नहीं मालूम सर होगा। वेली में होगा ना, तभी तो वेली लिख लिखेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड वो तो बात करेगा। सब मतलब कि सर जो जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ पे पूरा और ये blood जाता है। हार्मोन, ये सब समझ में आई बात की नहीं? फिर से यहाँ पे थायरॉक्सिन होता है वो थायरॉक्सिन। देखो जहाँ पर खाना खाते हैं ना सुन ले, वहाँ पे। ब्लड में सेक्रीट होता है हार्मोन हाँ, और अदर enzyme. देन ब्लड एंजाइम Enzyme. बायोकैटलिस्ट व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई? कैटलिस्ट। हाँ, catalyst। बायोकैटलिस्ट। अब ये देखो बायोकैटलिस्ट। सो ये लेस सेक्रीशन ऑफ कॉल्ड ये क्या करता है? डिसफंक्शन ऑफ बॉडी। सर दोनों ही करते हैं ना। और क्या? डिसफंक्शन क्या होता है सर? यानी बॉडी में कुछ ना कुछ रोग हो जाते हैं। इसकी वजह से दिस इज अरे हाइपो और हाइपर। सर तो इनको बॉडी में रखा ही क्यों जाता है? फेंक दो। अरे तो वो बता रहे हैं आपको कि गोइटर मेगा रोग। आयोडीन। Deficiency of iodine. Deficiency. फिर सर वो So, बेरी बेरी swollen neck, वो विटामिन वो B तो की वजह से। विटामिन अच्छा हाँ। swollen neck, ठीक है, घेंगा भी कहते हैं। हिंगा
घेंगा रोग, घेंगा, हाँ जो तो आपसे सॉन्ग है ना, गला फूल जाता है। सो swollen neck occurs अरे due to less release of ये इसी का पार्ट है ना सर। less release of thyroxine. थायरॉक्सिन ग्लैंड which is produced by the iodine. नॉरा का अभी इसको कहते हैं हाइपोसेक्रीशन। उसी में ठीक है, ड्यू टू सर गोइटर की स्पेलिंग गलत नहीं है, GYTER होता है। ऐसे ही है जी, ये लिखा है। ठीक है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। बाद में देखो। आयोडीन। इसके लिए आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए, सब्जियों में नहीं पाया जाता है। सर फिर ज्यादा नमक खाने से कहते हैं ना हड्डियां गल जाती है। तो ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अब कम खाओ तो बहुत। सर जल्दी ज्यादा पीने से हमने तो आयोडीन अलग से खरीद के रखा है, उसी की गोली खा रहे हैं। हाँ आयोडीन होता है ना, आयोडीन के गार्गल भी आते हैं, हाँ तो सब आयोडीन होता है, वो खाओ। गिग्नेटिज्म एंड डॉफिज्म। आयोडीन बहुत तंदुरुस्त चलाना होता है। मत। चौंपरास। एंड अच्छा ये उसी का है, उसी का है। YouTube पे देखो। अब देखो, हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड That's too कॉल्ड much. गिग्नेटिज्म। तो लंबे लंबे लोगों में ये ज्यादा निकल जाता है। हाँ, सेक्रीशन, ठीक है, ऑफ ग्रोथ अच्छा नहीं है, ग्रोथ सर वी को जाती है हड्डियां, एक धक्का देने पे गिर जाते हैं। हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम नहीं इतना नंबर। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी की स्पेलिंग क्या होगी? ग्लैंड, मास्टर ज्ञान। कॉज स्टमक को कहते हैं ना मास्टर ज्ञान। गिग्नेटिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मास्टर स्टमक को कहते हैं मास्टर ज्ञान, पूछ लो। मास्टर ग्लैंड हाइपर बोलते हैं। सेक्रीशन, स्टमक को कहते हैं मास्टर ज्ञान। स्टमक तो ग्लैंड सर आपने कहा बोलते था हैं, मास्टर बोलते ज्ञान। हैं। और क्या? कुछ तो बोलते हैं मास्टर। मास्टर ये भी तो बोलते अलग ही हैं। बोलती है दुनिया में। हाइपोसेक्रीशन ऑफ मास्टर ज्ञान कहते हैं स्टमक को। सर ने लिखवाया था मार्च में मेरे को। अरे मार्च में नहीं आया था मैं, मतलब जून ग्रोथ में। हार्मोन। अच्छा पढ़ ले भाई। हाइपोसेक्रीशन, अब ये ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सर ये एक बार जिग्नेटिज्म है ना? हाँ, गिग्नेटिज्म। हाइपोसेक्रीशन मतलब सर कम लिखा है कि नहीं? हाइपोसेक्रीशन, सर GI है डॉर्फिज्म, बोलो। GIGNA गिग्नेटिज्म। GIGNA तो गिग्नेटिक यानी बहुत लंबा, बहुत छोटा। बहुत और ये छोटा बौना, गिगना, नाटा। अब देखिए, क्रिसमस आया, अपने में कुछ गिफ्ट वगैरह भी अरे ये क्या? हाँ सर हमारी सेंटा क्लास बन जाओ। अभी मेरे पास ट्रॉफी है बस। हाँ दे दो सर, वही दे दो। अरे दे दो। ये हमारी दे सर क्रिसमस पार्टी तो देनी पड़ेगी। आप क्रिसमस पार्टी नहीं सर देते क्रिसमस में तुलसी पूजा करेंगे उस दिन, है ना? तुलसी वो करेंगे। सर तुलसी पूजा तक 2 बोतल है हमारे पास, कितनों को सर, पार्टी? सर क्रिसमस में मैंने मनाएंगे डाल सर। दिया मैंने। सर मैंने पिछली बार भी बोला था। सब प्लीज डाल लें। ये सब मत करो, बिल कर दोगे तुम। हाँ अरे बहुत सेटिस्फाइंग ये क्या क्रिसमस बाद में कर ले। बात से सर एक बार वो बॉटल दिखाओगे? सर ऐसी कौन सा बोल? टॉलवीन नहीं है, क्या? टॉलवीन। सर इसके अंदर क्या बच रहा है? ताकि ये सूख ना जाए ना, तो इसलिए समथिंग बिग। अरे वो फाउंटेन पेन के इंक में भी होता है एक बॉल। और तो उस चलो। उसमें भी होता है अच्छा अच्छा वाइट। इसके अंदर जो इंक है वो ये है, C6H5CH3। नाम क्या है सर इसका? टॉलवीन तो बताया। अच्छा ये भाई डिटॉल का क्या फार्मूला है? टॉलविन CC से ये शरीर ये में डिटॉल बताया। है सर। आप लगाना देना इसको, चोट तो मैंने खाया
The pH of lemon juice, milk and tomato juice are this and this. Calculate the corresponding higher hydrogen ion concentration. अब करेंगे कुछ. ओके ठीक है. तो डिफाइन एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन. सबसे पहले करो सर एस्टरिफिकेशन. ये तो कर लेंगे कुछ. देन ईस्टर रिएक्ट्स विद नहीं देन विद कार्बोक्सिलिक एसिड. हाँ ठीक है. इट मेक्स ईस्टर इन फॉर्म H2SO. with the catalyst. अच्छा एस्टरिफिकेशन की स्पेलिंग ठीक करो. So when alcohol सर और वाला नहीं करा रहे. करा रहा हूँ उसमें बहुत बताना पड़ेगा. बता दो सर. सब बहुत टाइम नहीं बता बहुत है दे. टाइम. Reacts with 25 if alcohol reacts with कार्बोक्सिलिक एसिड अरे मैच. 25 तो और बहुत इथेनॉइक एसिड in presence of form H2SO4 अरे कर लिया. of warm बॉम्ब concentrated. Warm concentrated H2. सर एनी एसिड लिख दो ना सर. कोई भी एसिड में हो ऐसा जाता नहीं है. होता. यही है डिहाइड्रेटिंग. एस्टरिफिकेशन के लिए यही चाहिए. और कंसंट्रेटेड H2SO4 बल्कि वो ओलियम है. पहले मैंने बताया था H2SO7 H2 सही है. देखो ये एक बार में पकड़ लेती है ओलियम. तो कंसंट्रेटेड तो क्या होता है बताइए. देन ठीक है. इट फॉर्म्स मेरे को तीन चीजों के संबंध में ईस्टर. पेट्रोल हिस्ट्री और ठीक है. बायो. दे दो. वो ज्यादा उसको स्मेल नहीं करना है. कार्सिनोजेनिक है. वही सुनो. हाँ. सर व्हाइटनर से नशा हो जाता है ज्यादा. कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर प्रोड्यूसर. हाँ. अरे सर इंसेंस स्टिक का भी स्मेल होता है कार्सिनोजेनिक. इंसेंस स्टिक. इसमें दूरी रखो. Then it forms ester. It forms ester This process is called esterification. followed with removal of water ना. ये देखो यानी जब हम ऐसा करते हैं तो एस्टरिफिकेशन होता है. ये क्या चीज दिखाई जा रही है. ये टेस्ट ट्यूब है बीकर और है. इसमें हम क्या कर रहे हैं. एक कुछ चीज डाल रहे हैं. ठीक है अच्छा. तो इसमें अल्कोहल. और यहाँ पर कुछ बूंदे किसकी गिराई जा रही हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड. H2SO4 की. और इसमें पहले से क्या भरा है. एसिटिक एसिड और अल्कोहल. नहीं C2 एसिटिक एसिड C5H. CH3 COOH. और ये जो बीकर में पानी है और ये पानी चूल्हे पे रखा है. स्टोव. सर एक बार फिर से समझा नहीं. पानी उबाल रहे हो. पानी गर्म कर रहे हो. वो सॉल्यूशन किसका है सर. सोल्यूशन है CH3 और फिर COOH. वो बीकर से क्या डाला जा और रहा है. इसमें जो है हाँ. अल्कोहल इथेनॉल. C2H5 और ये कंसंट्रेटेड. H2SO4. तो ऐसे करने पर इसमें जो खुशबू निकलेगी वो ईस्टर. सर H2SO4 कौन वो सा. फ्रूटी स्मेल होगी. फ्रूटी स्मेल. H2SO4 कहाँ से डालते सर. वो एक ड्रॉपर से. ओके ओके. ये आपकी बुक का फिगर है. हाँ. तो यहाँ लिखे CH3 COOH और प्लस HO C2H5 और कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट किया तो क्या बन गया. CH3 COO. समझ में आया. ये वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा. C2H5 और प्लस H2O. इसका नाम बताओ शिवम. CH3 COO C2H. ये है ईस्टर प्लस H2O. बताएंगे. अरे सर ईस्टर नहीं है. चलो बोलो. ये आप बेटा बताओ. किसका इथाइल एसिड. इथाइल एसिड. सर ईस्टर भी तो बोल सकते हैं ना. ईस्टर तो इसका फंक्शनल ग्रुप है. तो ऐसे कह दोगे. हम पूछेंगे तो अल्कोहल बता दोगे क्या. इथाइल एसिटेट याद रखूंगा. दूसरा नाम बताओ अगर याद रखोगे तो. ईस्टर. फिर फंक्शनल ग्रुप बताए. और कोई बताओ. आप बताओ. इथाइल एसिड तो नहीं. इथानोल. हाँ. इथाइल इथेनॉल इथेनोएट. बोला करना. इथाइल इथेनोएट. ये भी याद रखूंगा सर मैं. अब तीसरा नाम मत फंक्शनल ग्रुप भूलिएगा. ईस्टर है. वो फंक्शनल ग्रुप है. अब हम देखेंगे कि चैतन्य क्या बताते हैं एस्टरिफिकेशन का. definition. हम्म. When
when alcohol is reacted with carboxylic acid in presence of H2SO, concentrated H2SO4, then ईस्टर्स आर Ester वार्म वार्म और with removal of water. अच्छा बताया है, इसी तरह से ध्यान दो। तो अगर इतना तुम बता सकते हो तो डीएस्टरिफिकेशन भी बता सकते हो। सर मैं बताऊं बताने दो डीएस्टिफिकेशन। सर इसका उल्टा क्या होगा तो बताओ तो। हाँ। Ester is heated with concentrated H2SO4. नहीं कंसंट्रेटेड NaOH और हीट कुछ नहीं में होगा। सर NaOH के साथ नहीं था विद बेस। बेस हो या एसिड हो डाइल्यूट हो। C3H7 डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सिर्फ उसमें से तोड़ना ही तो है। हाँ सर। इज एडेड सर मैंने भी HCl बोला था। टू ईस्टर देन ठीक है। इन हाई सर लेकिन सैपोनिफिकेशन में मैंने देखा था सर इट वो फॉर्म्स टेम्परेचर देखो जरा बुक में है कुछ। देन इट फॉर्म्स अल्कोहल एंड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। As this reaction is used for making soap, so it is called saponification reaction. It is de-esterification reaction. सर एक बार इसका रिएक्शन लिखिए ना। आगे लिख रहे हैं। सर उसमें NaOH होता है ना तो CH3COO तब तो Na डायरेक्ट बच सोप बन जाता है। जाएगा। हाँ और de-esterification reaction as this reaction मिला is used for making किसके लिए होगा? This reaction is Soap. so it is called सैपोनिफिकेशन एंड डीएस्टरिफिकेशन। उसका रिवर्स Saponification एक ही चीज है। सर एक चीज बताइए देखो वो बाउंड किया जा रहा है कि नहीं। सर एक डाउट है सर सुनो ना सर लिखा था कि जब एस्टरिफिकेशन करते हैं ना तो NaOH प्लस करने से वो रिवर्स हो जाता है। हाँ? सर एक बार बुक एक बार जरा। सर यहाँ ये वार्म लिखा है। नहीं किया जा रहा नहीं वार्म तो बस नहीं होगा। एसिड दे रखा है NaOH प्लस करने से हो सर पीछे रिएक्शन में भी On treating with sodium hydroxide, the ester is converted back to sodium salt. तो तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिखो। हाँ, पीछे दोनों दिया हुआ ना। हाँ इसका टूटा हुआ दे रखा है शायद हाँ टूटा हुआ ही है अलग अलग करते हैं ना रिएक्शन सर आपका सोप बन जाता है वहाँ पे। तो NaCl ही लिखो क्योंकि हम सीधा सैपोनिफिकेशन करना है। सर एक डाउट है सर लेकिन जब बुक में लिखा है ना कि एस्टरिफिकेशन में अगर NaOH प्लस करेंगे तो रिवर्स हो जाता है लेकिन ये तो रिवर्स नहीं हो रहा अभी तो ना। रुक जाओ, अभी कहाँ सिखाया है। लिखा हुआ ये देखो यहाँ तक समझ में आया, यही तो है COOH। यही तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको मैं लिख Yes, सकता sir. हूँ। C यही तो इथाइल इथेनॉइड है। हाँ सर है। और ये सर एसीटेट। इथाइल और एसीटेट अगर मैं इसमें NaOH डाल दूं तो ये यहाँ से टूट जाए CH3COO सोडियम और यहाँ क्या आ जाए Na इथॉक्साइड और यहाँ OH आ जाए। तो बोलो ये NaOH डाल दिया, डाइल्यूट NaOH, तो इसके साथ CH3 और COONA एन भी अच्छा हाँ OH उसके साथ जुड़ जाएगा ओके C2H5 अभी डबल यहाँ से OH तोड़ो, C2H5 डबल OH यहाँ से तोड़ो। अच्छा यहाँ Na और यहाँ तो C2H5OH C2H5OH हुआ। हाँ तो अगर मान लो ये मैं ज्यादा बड़ा ले लूं तो क्या सोप ना बन जाए? हाँ ज्यादा बड़ा मतलब 17 वाला अच्छा C17 H35 और H35 C2H5 सर C17 H35 और ये Na लिया और ये OH आ गया तो H35 नहीं लिया। वही तो सर बोल रहा हाँ सर H35 COO ये चीज सही है। हाँ तो अब क्या आएगा? हाँ डाइल्यूट NaOH अभी सोप आएगा ना सर आपने कहा था एक और पेन दे रहा
बन गया ना COONA ऑल, ये क्या होगा C2H5OH। ये सोडियम स्टीयरेट किस तरीके का सोप है? सोडियम वो बता देंगे ये मुझे सर मालूम है। थोड़ा अच्छे टाइप का लग्जरी और एक और था ना वो। हाँ लग्जरी वही तो बोल एक रहा और हूँ लव जो रेन वगैरह लग्जरियस जो अमीर लोग यूज हाँ। करते हैं। कैसे इन्होंने बता दिया शिवम ने कि घटिया टाइप का है, मतलब कार्बोन इन्हें हर बोला चीज था कि कैसे जो उसके पता? अपोजिट है। और लोग नहीं बता पाए। कि लग्जरी के जो अपोजिट है वो। हाँ सर हाँ मैं बोल रहा आपका था पैर लग्जरी के नीचे गिरा हुआ था। अरे सर कोई बात नहीं, इसको- आपको भी पता है सर लग्जरियस भी मिलावट से आता है, वो हाँ। भी गंदा ही होता है तो C16H33COOC2H5 अगर इसमें डाइल्यूट KOH डालें तो क्या बनेगा? सर वो नाम बन जाता है बताओ। ना वो क्या बोलते हैं उसको? बेकिंग सोडा अरे कुछ डिटर्जेंट डिटर्जेंट बनता है। टूट गया। डिटर्जेंट है नहीं? देखो अभी वो खुशी बता देगी। हाँ बता। सोपी है सर ये है लग्जरी सोप है। सर क्या बता बता सर इसका नाम है हाँ। अच्छा पोटेशियम पाल्मिटेट। लो बता, हमें मालूम था बता देगी। इंग्लिश में गई तो मैं भी बताने वाला था। लग्जरी हाँ तो दिस मैंने इज नॉट लग्जरियस। So this is luxury soap. सर नहाया तो साबुन से जाते थे, लग्जरी हो जाता है कैसी? और ये कार्बोनिक सोप है लाइफ बॉय। अच्छा ये लक्स को जी है। वो डव है हाँ नीचे वाला डब्बा, ऊपर वाला वो लाइफ बॉय है। सर ये पेज आप भेज दियो ना आंसर वाला। हाँ? आंसर वाला अब भेज देंगे। सर थैंक एक यू सर। सब भेज चुकी हूँ। सर एक चीज बताओ ना टाइम भी सर। हुआ क्या? नहीं 5 मिनट और है। कितनी देर? सर तुम सर एक लेट आए डाउट हो और कितनी देर बैठोगे? बोलो भाई। सर एक डाउट है। सर एक डाउट है। सर देखो एसिडिफिकेशन में लिखा था कि NaOH प्लस करने से इसका रिवर्स हो जाता है, लेकिन NaOH प्लस करने से तो सोप बन जाता है एसिडिक। हाँ तो इसे Ethanoic देखो acid- सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एथेनोइक एसिड तो नहीं बनता ना सर? हाँ नहीं बना है तो यही तो चीज बताई है। सर इथेनॉइक एसिड बन जाएगा ना सर अगर उसमें हम HCl डालें तो सर बना तो दिया, आंसर मिल गया। अच्छा इतना सोचते क्या हो? तो CH3COOH और NaCl अलग हो गया। हाँ 5 मिनट। फिर भी जाने की जल्दी क्यों? NaCl है। हाँ सर। इसका क्या नाम बताया? सोडियम सोडियम- सोडियम सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिडेट वही तो मैं कह रही या फिर सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ना करके यहाँ बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ। बुक में क्या लिखा है? हूँ। बुक में सोडियम- कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ। हाँ सर पर H नहीं चिल्ला है ना रहा है, सर। ठीक है फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं। सही है। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सभी सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स हैं। सोप्स क्या होते हैं? दीज आर सोडियम साल्ट्स ऑफ। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिल। बताते ही नहीं है। क्या बता? सोप्स क्या होते हैं? जो पता नहीं। हार्ड होते हैं वो सोप खत्म करते हैं सोडियम सॉल्ट सॉल्ट पोटाशियम डिटर्जेंट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। यहाँ से भी हिंट नहीं मिला, देख के कार्बोलिक नहीं सोप कार्बोलिक बता ही नहीं अरे है। क्या? सोडियम अरे, और पोटाशियम ठीक है हाँ सोडियम और पोटेशियम। बोलो रक्षित। सोप क्या होते हैं? These are- सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक तो बोल सकते हैं सर। कार्बोक्सिलिक नहीं बोलना है, ये सोप नहीं है। तुम ये ना सोचो कि सिरके में वो डाल दिया सोडियम तो हाथ धो दो नीचे बच्चों वाले। वो नहीं होता है। हायर फैटी एसिड बोलो ना, नीचे दिखाया गया है। कहाँ लिखना है? अरे वो चीज जो पहले से पढ़ाया है। ओके सर। ऐसा थोड़ी नहीं कि पहले नहीं पढ़ाया। नहीं सर पढ़ाया है सर, बस भूल गया मैं। तो ये सोडियम साल्ट्स आर, दीज आर, ये कैसे होते हैं बताइए? तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल और वो नहीं होता। और they become scum when they react with Ca and Mg. डू नॉट फॉर्म Plug लेदर leather in hard water. फोम
with hard water They form scum with reaction with CaMN. When they and react does not give cleansing action. Mg Instead, Does not give cleansing Effect. action. सर ये स्कम फॉर्म करते हैं हार्ड वाटर में हाँ with कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और Hard water. CH3COO समझ आया? They form gummy sticky substance called scum. called scum with hard water which sticks with cloth. CH3COO whole twice Ca. These forms हार्ड gummy स्टिकी गमी सर ये होता है ना फॉर्मूला उसका. gummy sticky ये बहुत अच्छा बता रहे हैं. स्कम का फार्मूला भी बताओ. स्कम का फॉर्मूला. अरे सर आप ऐसे तुरंत पूछ लेते सर मेरे को अभी तो बता रहा है तुम्हारा साथी. Gummy sticky substance with hard CH3COO whole twice Ca. Ca. C17H35COO2C अरे ये with ठीक है. नहीं Whole सोप में twice. होल ट्वाइस लग के सी हो जाता है. आज के लिए इतना ही रखेंगे. Thank you sir. Have a nice day ahead. Nice night also. May you have a good अरे dinner. ठीक है. क्या भिजवा रहे थे? ठीक है ये तो अच्छा तुमने बता दिया. डिनर की चिंता सर मेरी तरफ से कुछ अच्छा खा लेना. सर सारे आप दे देना. होटल का नाम बताओ. हैं? के नाम का लिखवा हाँ कूपन दे जाओ. कूपन कोड